देश में इन दिनों पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। कई राज्यों में पेट्रोल का दाम 100 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। डीजल करीब 90 रुपए लीटर तक बिक रहा है, जिसे लेकर विपक्ष सरकार पर जमकर निशाना साध रहा है। आशंका जताई जा रही है कि अगर जल्द ही पेट्रोल डीजल के दामों में नियंत्रण नहीं किया गया तो इससे महंगाई भी बढ़ सकती है। सरकार का तर्क है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ रही है, इसके चलते भारतीय बाजार में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। हालांकि दुनिया के कई देशों की तुलना में भारत में पेट्रोल डीजल के दामों में भारी उछाल आया है, जिसके कारण निम्न है। हम जानते हैं कि भारत एक बड़ा देश है, जहां थोड़ा भी बदलाव अर्थव्यवस्था में थोड़ा भी बदलाव होता है, उसका असर हर किसी भारतीय की पॉकेट पे पड़ता है। तो आगे हम देखते हैं कि क्या कारण है, भारतीयों को क्यों देनी पड़ रही है ज़्यादा कीमत। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह इस प्रकार लगने वाले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और विभिन्न राज्यों के टैक्स है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार बीते साल ही भारत सरकार ने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और राज्यों ने अपने अपने टैक्स में बढ़ोतरी की है, जिसमें केंद्र ने सेंट्रल एक्साइज में पेट्रोल पर 13 रुपये और डीजल पर 16 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। यही वजह है कि इस वक्त देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। उदाहरण के लिए रिफाइनरी से डीलर तक आने में पेट्रोल की कीमत दिल्ली में करीब 32 रुपये प्रति लीटर पड़ रही है। इसके बाद ग्राहकों को जो पेट्रोल बेचा जाता है उसमें केंद्र की एक्साइज ड्यूटी 33 रुपये प्रति लीटर, मतलब 32 का पेट्रोल और 33 की एक्साइज ड्यूटी। राज्यों के टैक्स में करीब 20 रुपये प्रति लीटर समेत कुछ और टैक्स शामिल है। इस तरह ग्राहक को दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 पड़ रही है, मतलब 32 का पेट्रोल है और टैक्स इतना ज़्यादा है कि वो 90 रुपये पड़ रही है। जिन राज्यों में पेट्रोलियम पर टैक्स ज़्यादा है वहाँ पर कीमत और भी ज़्यादा बढ़ गई है। समझ गए?